वेलकम बैक। दिस इज शाजिब अली, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। अगर आज आप अपनी लाइफ के अंदर खुश नहीं हो और जो पिछले 10 दिन गुजरे या 15 दिन गुजरे या इससे भी ज़्यादा जो पीछे जो टाइम गुजर गया है, उस टाइम में भी आपको लगता है कि आपने वो टाइम खुशी से नहीं गुजारा है और आज भी आप खुश नहीं हो, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या लगता है कि आप किस वजह से ना पहले खुश थे और ना ही आप आज खुश हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक पेपर लो और उसके ऊपर आप लिखना शुरू करो कि आपके नज़दीक वो कौन सी एक बात है या कौन सी वो 2 बातें हैं, 3 बातें हैं या 5 बातें हैं। आप उनको उस पेपर के ऊपर लिखो कि इन 5 बातों की वजह से आपको लगता है कि आप ना आज खुश हो और ना आप इससे पहले खुश रहे। अब जब आप ये लिख लो तो हर बात के नीचे आपने एक और क्वेश्चन करना है कि क्या आप इस चीज़ को बदल सकते हो? अगर इस चीज़ का आंसर यस आए कि हाँ, जिस चीज़ की वजह से आप खुश नहीं हो, उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, उसको चेंज कर देना है। अब इसी तरीके से आपने नेक्स्ट उसके ऊपर बात के ऊपर चले जाना है कि जो नेक्स्ट आपने वो जो बात लिखी है, जिसकी वजह से आज आप खुश नहीं हो, क्या उसको भी आप चेंज कर सकते हो? अगर उसका भी आंसर यस है, तो आपने क्या करना है, उसको भी चेंज कर देना है। इसी तरीके से मान लो आपने 4 चीज़ों के ऊपर यस लिखकर और उसको चेंज करने के लिए अपने आप को कन्विंस कर लिया। अब मान लो 5वीं चीज़ ऐसी निकल कर आई कि जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो और आप उस चीज़ को चेंज भी नहीं कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, इस चीज़ के ऊपर आपके कंट्रोल नहीं है और ये चीज़ आपके साथ, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है और वो आपके साथ वो काम हो गया, वो ऐसी सिचुएशन वो हो चुकी है, मतलब वो निपट चुकी है अब, तो अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, जो होना था वो हो गया। इससे आप रिलैक्स फ़ील करोगे। देखो, अगर देखा जाए, अगर आपको लगता है कि जिस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो और वो चीज़ आपके साथ माना कि बुरी भी हुई है, जिसकी वज़ह से आप खुश नहीं हो, तो उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो। अगर आप उसी चीज़ के ऊपर सैड फ़ील करते रहोगे, तो आपकी बॉडी और माइंड जो है, वो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। अब खुश रहना क्यों ज़रूरी है कि जब आप खुश रहते हो, तभी आपका माइंड और आपकी बॉडी अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हैं, आप क्रिएटिव हो पाते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो पाते हो। इसके अलावा अगर आप हर वक़्त यही सोचते रहे कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो चीज़ें आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली, जो काम आप जिस तरीके से चाहते थे वो काम उस तरीके से नहीं हुए, अगर आप उन्हीं कामों को, उन्हीं चीज़ों को सोचते रहे, तो आप डेफ़िनेटली ना फिर आप आज खुश रहोगे और ना ही आप कभी आगे भी खुश रह पाओगे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जो हो गया वो हो चुका है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। माना स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होता एक्सेप्ट करना। अगर इतना ही आसान होता तो सब एक्सेप्ट कर चुके होते। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन स्लोली वो सिचुएशन बेटर होती चली जाएगी। और इस चीज़ का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपना ध्यान उन चीज़ों के ऊपर लेकर जाओ जो चीज़ें आपके आस-पास आज अच्छी हैं। मतलब कि आज आपके पास जो चीज़ें हैं, अब वो कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फिज़िकल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बाइक है, मोबाइल है, आप अच्छे से घर में रह रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, आपके पास अच्छे-अच्छे कपड़े हैं, आज आपके अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, आपके पास आज एक अच्छी जॉब है। अगर अच्छी नहीं है, मान लो कि आज आपके पास इवन जॉब तो है, क्योंकि दूसरे लोगों के पास तो जॉब भी नहीं है, वो बेचारे शायद जॉब ढूँढ रहे हैं, और आप आज आपके पास इतने अच्छे-अच्छे कपड़े हैं, शायद लोगों के पास इतने अच्छे कपड़े अवेलेबल नहीं होते। इवन उनके पास तो ओकेजन्स के ऊपर भी शायद अच्छे कपड़े नहीं होते। तो आपने इस तरीके से अपना ध्यान उन चीज़ों के ऊपर लेकर जाना है जो आज आपके पास हैं। इसके अलावा अगर आप और एक्साइटमेंट चाहते हो, तो आप अपना ध्यान उन चीज़ों के ऊपर लेकर जाओ जो चीज़ें आप लाइफ़ के अंदर कर सकते हो। क्योंकि आप लाइफ़ के अंदर तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कुछ भी सीख सकते हो, तो फिर आप लाइफ़ के अंदर कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको एक पहले तो नॉर्मल फ़ील करवाने के अंदर, उसके बाद आपको वो चीज़ खुश भी रखेगी और यही चीज़ आपको फिर एक्साइटेड भी रखेगी। और दूसरी बात, आप कैसा फ़ील करोगे पूरे दिन के अंदर या आगे अपनी लाइफ़ के अंदर, ये डिपेंड करता है आपकी थॉट्स के ऊपर। क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा आप फ़ील करते हो, और जैसा आप फ़ील करते हो फिर वैसे ही आपका बिहेवियर हो जाता है। फिर जैसा आपका बिहेवियर होता है, आप एक्शंस लेते हो, और फिर उन एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब जैसा आपने एक्शन लिया, अब आपने अगर किसी को थप्पड़ मार दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ी सी पीक, तो फिर आपको कैसे कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, मतलब आगे से जवाब क्या होगा, आगे से रिएक्शन क्या होगा। डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अगर किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो है आपकी थॉट्स। तो आपने क्या करना है, थिंक पॉजिटिव। ये तो बहुत आसान है। अब थिंक पॉजिटिव इतना भी आसान नहीं, कहना बड़ा आसान है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप सैड फील कर रहे हो, और मैंने आपको बोला या किसी और ने आपको बोला थिंक पॉजिटिव, तो आपको शायद उसके ऊपर गुस्सा आ जाए कि हाँ, बहुत आसान है ना थिंक पॉजिटिव। क्योंकि उस वक्त आपको वाकई मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको अगर आप कुछ भी हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो, तो फिर स्लोली थोड़ा से स्टार्ट के अंदर प्रॉब्लम होगी, आहिस्ता-आहिस्ता आप अच्छा फ़ील करना शुरू कर दो। और अगर आप पूरा दिन स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से बचना चाहते हो, क्योंकि देखो पूरा दिन आपको कोई ना कोई काम तो करना है, और जब भी आप कोई काम करने की सोचते हो या उस काम को आप करते हो, तो आप उस काम को करने से पहले ही
एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, इस काम को करने से आपको ये रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अब रिजल्ट्स हर वक्त आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते, रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस कोट को हमेशा याद रखना है, जो है इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स द थिंग्स चेंज यू लुक एट। अगर आप चीजों को देखने का अपना नजरिया बदल देते हो तो वो चीजें भी बदल जाती हैं। मींस कि अगर आपने कोई काम किया और उस काम के अंदर आप फेल हो गए, अब आप अगर आपने ये सोच लिया, अब आपका नजरिया ये है कि अब आप फेल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब आप यहाँ पर स्ट्रेस फील करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपने नजरिया बदल दिया कि आप तो कभी फेल होते ही नहीं, आप तो इस काम को करना सीख गए कि अगर आप इस तरीके से इस काम को करोगे तो ये काम कभी भी नहीं हो सकता, मतलब अब आप सीख चुके हो। अब जब आपने नजरिया बदला कि आप फेल हुए ही नहीं, आपने तो इस काम को सीख लिया, मतलब अब आप ये सीख गए कि ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता, अब आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके करोगे और दूसरी बार आप इस काम को कर लोगे, आपको इस काम के अंदर सक्सेस मिल जाएगी। तब आप देखोगे आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको एंजाइटी कम होगी और आप एटलीस्ट नॉर्मल रहोगे और आप नॉर्मल रहकर उस काम को दोबारा अटेम्प्ट भी कर जाओगे। लेकिन अगर आपका नज़रिया यही रहा कि आपने एक बार अटेम्प्ट किया, आप फेल हो गए और आपने वो काम छोड़ दिया, तो फिर उस काम को ना करने का रिग्रेट और उस वक्त का जो स्ट्रेस है ये आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई बहुत बड़ा काम करने वाले जिसके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड करती है या और लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता है, सो मेक श्योर यू ऑलवेज हैव अ प्लान बी। मीन्स कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए। देखो इसी एग्जांपल में थोड़ी सी आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि आप बिजनेस करने वाले हो, ठीक है। अब आपको बिजनेस के अंदर आपको पता थोड़ा बहुत तो रिस्क हमेशा होता है। अगर आप रिसर्च अच्छे से करो तो शायद आप रिस्क को मिनिमाइज कर लो, कैलकुलेटेड रिस्क भी होता है उसके अंदर। तो अब आप क्या प्लान भी इसके साथ रखो कि आपने अगर 3 महीने तक या 4 महीने तक इस बिज़नेस के अंदर अपना 100% देना है, तो उस 4 महीने तक आपके पास जो है वो पैसे होने चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कि वो बिज़नेस आपको लगे कि वो नहीं चल पाया, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4 महीने बाद आपको लगता है कि शायद आपको स्विच करना पड़े, आप पहले जो जॉब कर रहे थे आपको वापस जॉब पर आना पड़े, तो आप क्या करो, वहाँ पर आप पहले ही बात करके रखो या आप किसी और जॉब पर बात करके रखो या कहीं और आपने रिज्यूमे अपना सेंड कर रखा हो, ताकि जब आपको स्विच करना पड़े पैसे ख़त्म होने से पहले तो आप डायरेक्ट स्विच कर पाओ। इससे क्या होगा, इससे भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, इससे भी आप बिल्कुल काम रहोगे, इजीली आप अपने बिजनेस के ऊपर भी कंसंट्रेट कर पाओगे। और फिर अगर किसी वजह से आपको वो बिजनेस को छोड़ना पड़ता है तो आपके पास एटलीस्ट जॉब होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, आपने प्लान बी नहीं रखा और आपको बिजनेस भी वहाँ से मतलब निकलना पड़ गया, आपने जो पैसा था, जो टाइम था, एनर्जी थी, आपने सब वहाँ पर लगा दिया, और अगर अब आपके पास कोई जॉब नहीं हुई, प्लान बी नहीं हुआ, पैसे आपके पास सर्वाइवल के लिए नहीं हुए, फिर यहाँ पर आपको स्ट्रेस से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेक श्योर यू ऑलवेज हैव अ प्लान बी अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो। और इसके अलावा अगर आप पूरे दिन के अंदर काम ही वो करते हो जिससे आपको खुशी महसूस होती है, तो फिर तो समझो सारा मसला ही हल हो गया, फिर तो आप स्ट्रेस के बारे में सोचो ही मत। लेकिन अगर आपका भी यही मानना है कि आपने भी अपनी खुशियों को डिले कर रखा है, अपनी हैप्पीनेस को डिले कर रखा है, कि आप जब कोई चीज़ अचीव कर लोगे, कोई घर ले लोगे, गाड़ी ले लोगे, कोई जॉब के अंदर प्रमोशन मिल जाएगा, तब आप खुश रहोगे, तो ये थोड़ा ट्रैप हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि आप खुशी से काम कर रहे हो या खुश होने के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप खुश होने के लिए काम कर रहे होते हो तो फिर आप प्रोसेस के अंदर जो भी उस काम को करने के अंदर जो टाइम लगता है उसके अंदर आप खुश नहीं रह पाते, उसके अंदर आपको बस बेचैनी ही रहती है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर जब आप 1 साल तक, मतलब मान लो कि आपने कोई सोचा कि आप एक गाड़ी लोगे, तब आप, या मान लो कि आप घर लोगे, आप एक बड़ा घर लोगे, उसके बाद फिर आप खुश रहोगे। अब मान लो 1 साल लग गया आपको घर लेने तक, तो अब आप 1 साल तक स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, आपने स्ट्रेस को प्रैक्टिस किया, 1 साल तक एंजाइटी को प्रैक्टिस किया, और एक दिन मान लो आपने वो घर ले भी लिया, आप उस दिन आप खुश हो। लेकिन आपको क्या लगता है, उस थोड़े से देर के बाद, उस मोमेंट के बाद आपको क्या लगता है, जिस चीज़ को आपने प्रैक्टिस किया वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी, या जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपके ऊपर हावी होगी? जिस चीज़ को आपने प्रैक्टिस किया वो आपके ऊपर हावी होगी। स्ट्रेस और एंजाइटी बिना बात के भी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। इसलिए कोशिश करो, आप जो भी काम करो वो खुशी से करो। चूज टू बी हैप्पी, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस।